6 साल की एक बच्ची आई, उसमें देखा गया कि उसकी अंतड़ियों में 3 जगह लगे हुए थे स्प्लिंटर्स। तो डॉक्टर्स ने वो पूरा रीस्टिच किया, एक्सप्लोर किया। सेप्टिसीमिया में बच्ची थी, वो भी हमारे आईसीयू में है, बिल्कुल अब इम्प्रूव कर रही है। वो एक 27 साल के जो हैं उनमें उनकी बाजू के 3 एक्सटेंसिव सर्जरीज़ करनी पड़ी। पूरी रात हमारी टीमें लगी रहीं, एक बार की, फिर दूसरी बार, और कल उनकी एक और सर्जरी हुई जिसमें बड़ी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी है कि टेंडन भी रिस्टोर हो जाए। और जब एक तो उनकी ज़िंदगी बची, ये बड़ी खुशी की बात है। 2 दिन वो वेंटिलेटर पे रहे और फिर एक्सट्यूबेट हुए, यानी काफ़ी मसला या हालात काफ़ी नाजुक थे, लेकिन ज़िंदगी भी उनकी बची और उनकी जो साइमल्टेनियसली लिम्ब सर्जरीज़ हुई तो वो अब बिल्कुल अच्छे से जब ठीक होंगे तो एक नॉर्मल फंक्शनल उनकी एबिलिटीज़ भी होंगी साथ। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। राजौरी आतंकवादी हमले के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो चर्चाओं में है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा अस्पताल है, जब भी कोई इमरजेंसी हो ये अस्पताल सबसे पहले उन पेशेंट्स के लिए तैयार रहता है। बीच आपको बताऊं, कई पेशेंट जो हैं राजौरी से जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किए गए हैं। तो किस तरह की तैयारी यहाँ पे की जा रही है और किस तरह से पेशेंट्स का ख्याल यहाँ रखा जा रहा है, इन सब पे चर्चा करने के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन जी हमारे साथ है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारी थी, क्योंकि एक चुनौती थी, एकाएक वहाँ पे रात को गोली कांड होता और सुबह आईडी ब्लास्ट हो जाता। तो किस तरह की तैयारी आपके द्वारा यहाँ करवाई गई थी? क्योंकि वैसे तो इसकी हमारे हॉस्पिटल में हमारा इकलौता यहाँ का पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी है और टर्शी केयर भी है, इसी से सारी उम्मीदें की जाती हैं। तो हमारी तैयारी हमेशा होती है 24/7। इस हादसे के बारे में पहले हमें इतला भी मिल गई और प्रोएक्टिवली हमारी टीम्स, जिसमें जब कोई डिज़ास्टर ऐसा होता है या ट्रॉमा होता है और ये अलग किस्म का आपने जैसे बताया कि हमला था आतंकवादी, और इसमें हमारी जो वेस्कुलर सर्जन से लेके जनरल सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, हमारे मेडिसिन के एचओडी, ऑर्थोपेडिक्स के और इंटेंसिव केयर टीम्स, ये प्रोएक्टिवली पहले ही अवेलेबल थी। वो इसलिए कि इसमें कोई ऐसी इंजरीज़ हो जाती हैं जिसमें एक सेकंड भी ज़ाया ना हो, ऐसी कोशिश की जाती है। तो हमारे पास जो मरीज़ आए, अनफॉर्चुनेटली सारे मरीज़ बहुत छोटी उम्र के हैं। एक 27 साल के हैं और एक 16 साल के थे और एक ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी के। तो ऐसे थे कि बाजू और टांगों पे उनको काफ़ी ज़्यादा स्प्लिंटर्स और ब्लड वेसल्स की भी इंजरीज़ जब हो जाती हैं तो ऐसा रहता है कि एक तो जाने की डर और दूसरा कि ज़िंदगी तो हमने बचा ली, लेकिन उनके लिम्स भी बचाने उतने ही ज़रूरी होते हैं। तो एक 27 साल के जो हैं उनमें उनकी बाजू के 3 एक्सटेंसिव सर्जरीज़ करनी पड़ी। पूरी रात हमारी टीमें लगी रहीं, एक बार की, फिर दूसरी बार, और कल उनकी एक और सर्जरी हुई जिसमें बड़ी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी है कि टेंडन भी रिस्टोर हो जाए। और जब एक तो उनकी ज़िंदगी बची, ये बड़ी खुशी की बात है। 2 दिन वो वेंटिलेटर पे रहे और फिर एक्सट्यूबेट हुए, यानी काफ़ी मसला या हालात काफ़ी नाजुक थे, लेकिन ज़िंदगी भी उनकी बची और उनकी जो साइमल्टेनियसली लिम्ब सर्जरीज़ हुई तो वो अब बिल्कुल अच्छे से जब ठीक होंगे तो एक नॉर्मल फंक्शनल उनकी एबिलिटीज़ भी होंगी सारी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी टीम्स की और इनकी काबिलियत की। दूसरा, एक कोई नर्व इंजरीज़ थी, वो भी इन्होंने अच्छे से मैनेज किया। 6 साल की एक बच्ची आई, उसमें देखा गया कि उसकी अंतड़ियों में 3 जगह लगे हुए थे स्प्लिंटर्स। तो डॉक्टर्स ने वो पूरा रीस्टिच किया, एक्सप्लोर किया। सेप्टिसीमिया में बच्ची थी, वो भी हमारे आईसीयू में है, बिल्कुल अब इम्प्रूव कर रही है। खासकर ऐसा दर्दनाक हादसा और ऐसी जवान मौतें, और उसमें हमारे डॉक्टर्स जो हैं और हमारे को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी इतलाएँ आ चुकी थी। जब मरीज़ वहाँ से चलता है, इतला हो जाती है, तो हम अकॉर्डिंगली अपनी तैयारियाँ रखते हैं पूरी। दुआ कीजिए कि जल्द ये ठीक हो और जल्द वो अपने घर पहुँच सके। फिलहाल देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।